नमस्कार, मैं भूपिंदर जसरोटिया यूजीसी के मुद्दे पर आज आपसे रूबरू हो रहा हूं। आज हमारे बहुत स्नेही युद्धवीर टंडन जी, में सीधा नाम उनका लेना चाहूँगा क्योंकि वो हमारे स्नेही हैं। उनसे हमारी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि हम तो एक साहित्यिक गतिविधियों में हमेशा साथ रहते हैं और बहुत प्रेम भाव से रहते हैं। तो आज उन्होंने अपने विचार साझा किए, तो मैंने उनको कमेंट में ये कहा भी था कि मैं भी इस पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूं और उसमें अपना पक्ष रखूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दलित का अर्थ वास्तव में है क्या और दलित शब्द जो है किसने रखा। तो ये हमारे ज्योतिराव फूले 19वीं शताब्दी में हुए व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने ये दलित शब्द जो है उपयोग में लाया। इसका मतलब यही है कि दबे कुचले लोग या समाज के उपेक्षित लोग, तो ये इसका अर्थ है। तो एक बात उन्होंने ये भी उठाई कि स्वर्ण कैसे, तो स्वर्ण शब्द मैं भी इससे आपसे सहमत हूँ कि स्वर्ण वर्ग नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्यों हुआ इसका लिखित प्रमाण नहीं है कोई। ये बहुत पहले से कैसे नाम चलता आया ये इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि सामान्य वर्ग जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि सामान्य वर्ग और पिछड़ा, अति पिछड़ा और ये जो एससी वर्ग, इनमें कुछ कटुता जो है, कुछ भेदभाव जो है, ये पीछे से चलता रहा है, जो कि अब एक ऐसी जगह पहुंचा है कि 70 सालों के बाद अब बच्चे, दोस्त, मित्र, हम सब लोग लगभग एक जगह बैठते हैं और कोई ऐसी बात मैं नहीं समझता हूँ कि होती हो। तो ये समय का प्रभाव है कि आज हम लोगों ने इस विषय को पीछे छोड़ दिया है और आज हम मिलजुल कर रह रहे हैं और एक समान आगे बढ़ रहे हैं। इस पर आदरणीय युद्धवीर जी ने यह भी कहा कि आज भी 10% लोग ऐसे हैं जो भेदभाव करते हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल होंगे। मैं ये भी कहना चाहूँगा लेकिन कि हमारी तरफ सामान्य वर्ग में भी ऐसे लोग हैं जो प्रताड़ित होते हैं इस आरक्षित वर्ग के द्वारा। उसका मैं ही एक अपना उदाहरण दूँ। मैं परिचालक था तो HRTC में, तो एक पिछड़ा वर्ग के चीफ इंस्पेक्टर हुआ करते थे, तो वो अक्सर मेरी गाड़ी के पीछे चेकिंग के लिए दिन में 4-4 बार जाते थे, जबकि एक बार जाता है कोई। लेकिन वो चेकिंग पर जाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वो एक मानसिक मंशा ऐसी रख के किसी के प्रति प्रभाव से ग्रसित होकर जाना या एक वर्ग का देख कर जाना निंदनीय है। खैर, अभी वो इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो अक्सर गिने चुने जो सामान्य वर्ग के परिचालक के थे उनके पीछे जाते थे और उनके आरक्षित वर्ग का कोई भी परिचालक हो तो उनके पीछे वो बहुत कम जाते थे। और इंतहा तो तब होती थी, एक बार एक क्षेत्रीय प्रबंधक हमारे, उन्होंने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में चालक परिचालक उनके कमरे में खड़े हुए, उनको बताया कि ये जसरोटिया परिचालक जहाँ भी जाते हैं वहाँ की इनकम बढ़ जाती है। एक रूट था जहाँ पर 7-8 रुपये किलोमीटर की इनकम आती थी, जबकि मेरे जाने पर वहाँ 30-35 रुपये हो गई। तो उन्होंने कहा इनका आप अनुसरण करें।
तो इनसे सलाह लें कैसे इनकम बढ़ाई जाती है। तो उस जो इनकम बढ़ाई गई थी उसके लिए उन्होंने मुझे ये बताया कि आपका नाम हम ऊपर हेड ऑफिस भेजेंगे और आपके लिए इनाम घोषित होगा। साल में एक बार दिया जाता था इनाम अच्छे कार्य करने वाले को। तो उन्हीं इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर जी, उनकी अपनी सांठगांठ से उन्होंने नाम मेरा बदल कर वहाँ अपने वर्ग के किसी परिचालक का दे दिया और इनाम उन्हें मिला। तो ऐसा होता रहा है बहुत ज़्यादा। मैं छुट्टियों में मेरी पे उन्हीं के द्वारा बंद कर दी जाती थी। बार बार मेरी छुट्टियाँ अपनी होती थी, लेकिन जाना उन्होंने पीछे से एब्सेंट मार्क कर देनी। हमारे यहाँ शॉर्टेज रहती थी, हमने छुट्टी जाना ही होता कि ब्याह शादी कई चीज़ें होती थी, बीमारी समय। तो मैं बीमार हुआ, मेडिकल हॉस्पिटल का दिया, तब भी मेरी पे 1 साल तक बंद रखी गई। आप सोचिए जब किसी की पे 6-6 महीने 7 बंद कर दी जाए तो वो कितना प्रताड़ित होता होगा और कितना मानसिक तनाव में रहता होगा। ऐसा बहुत से और भी कर्मचारी कहते हैं कि हमें जो एक विशेष वर्ग के लोग हैं वो प्रताड़ित करते हैं, मानसिक तनाव देते हैं, जो उच्च अधिकारी हैं। तो ऐसा सब जगह नहीं है, 10% कहूँगा। तो वहाँ है तो यहाँ भी है। तो हम ऐसी बातें लेकर अगर चलेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। यहाँ खाई चौड़ी होती जाएगी और दंगे फसाद होंगे। तो अगर कॉलेज संस्थानों में अगर ऐसी बातें आएंगी तो बच्चों के मन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा और वो भी एक ऐसी मानसिकता लेकर कॉलेज संस्थानों से निकलेंगे तो ये जहर जो है बढ़ता ही जाएगा और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो अगर इस चीज़ को ख़त्म करना है तो हमें समरसता लानी होगी और आगे बढ़ना हो, अपना देश जो है विकसित करना हो। तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवादी हूँ जिन्होंने एक समिति बनाई है और ऐसा जो रैगिंग का विशेष एक मुद्दा है जो इसमें नहीं रखा गया है यूजीसी में, जो कि बहुत ही सर्वमान्य है यहाँ, और जो शिकायत करता है उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये भी एक मुद्दा रखा है कि ये कैसे हो सकता है जो कोई शिकायत करता है और वो झूठी निकलती है तो उसको कोई सजा ना हो और उस पर कोई एक्शन ना हो। अन्य कई चीज़ें हैं ऐसी, तो उन्हीं पर बात होगी और तब तक 2012 के नियम लागू रहेंगे और मार्च में ये फैसला इस पर आने की उम्मीद है। तो इतना ही कहना चाह रहा था मैं। धन्यवाद, नमस्कार।